भारत देश के अंदर किसान इस समय सड़कों पर है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारे बीच में गगनदीप जी हैं जो कि किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और साथ ही उस बिल का भी विरोध कर रहे हैं। गगन जी, क्या कहेंगे इस आंदोलन के लिए? सर, मैं इस आंदोलन को लेके एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो से भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से बिल पास हुए हैं, फर्स्टली तो ये चीज़ है कि एग्रीकल्चर बिल जी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उससे बनाने का राइट स्टेट के पास है। जी तो ये बिल जो से बनाए गए हैं सबसे पहले इसी तरीके से इलीगल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है एग्रीकल्चर बिल बनाने का। आप इस आंदोलन के अंदर वहाँ गए, सिंधु बॉर्डर, क्या नजर आया आपको? सर, जो मैं सिंधु बॉर्डर गया, जो उनसे वहाँ के किसानों के अंदर आक्रोश है, जी वो उनका भी अपनी तरफ से बिल्कुल सही मानना है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, जी तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान उनकी ज़मीन पे वो अपनी ही ज़मीन पे एक मजदूर बन के रह जाएंगे। और ये चीज़ हमें भी, अगर हम अपने ही घर में भी हों, जी कुछ भी हो, अगर हम अपने ही घर में, दिल्ली जैसे शहर में, अगर हमारे ही घर में हमें रेंट पे रहना पड़े, हमें कैसा लगेगा? वही हाल वहाँ पे किसानों का, क्योंकि लेकिन सरकार की बात करें, सरकार तो टस से मस होने को तैयार नहीं। सर, सरकार को टस से मस होना भी पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ है कि अगर सरकार इस वक्त फुल बहुमत में है, जी जिस तरीके से अभी मैंने आपको कहा कि एग्रीकल्चर बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है बनाने का, अगर जिस हिसाब से सरकार बहुमत में, वो बिल को, उस बिल को भी चेंज कर सकती है। लगभग 4 पटल पे बात करें 3 से 4 बैठक भी हो चुकी है किसानों के साथ में, लेकिन कोई अभी तक रिजल्ट निकलता हुआ सामने नहीं आया। सर, इस चीज़ को लेके ये है कि रिजल्ट मैं अभी भी नहीं लगता मेरे को सरकार मानेगी, जी बट कहीं ना कहीं नहीं मानना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये बिल लीगल तौर पे भी गलत है। और किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील जी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस आंदोलन के समर्थन में आए। अगर जिस हिसाब से कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं मालूम, जी मैं उनकी बात को बड़ा ही करता हूँ कि उन्हें बिल का मालूम नहीं मालूम, बट जो उनसे वकील तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने तो पढ़ के कि इस बिल का विरोध किया होगा, कुछ तो उन्हें समझ आया कि इसमें क्या गलत है। जी अगर जजेस कुछ आए हैं, मिलिट्री के कुछ बड़े अफसर जो से रिटायर्ड है, वो इस आंदोलन में समर्थन में आए जी। हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो इस बिल को पढ़ के उन्हें लगा कि इसमें गलत है, तभी तो इतनी बड़ी शख्सियत इस बिल के विरोध में आ लेकिन गई है। मोदी समर्थक जो किसान है वो तो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। सर, जहाँ तक मैंने को सुनने में आया, जिन किसानों से इनकी बात हुई है, जी उनमें से कुछ संस्थाएं तो अभी 1-1.5 महीने के अंदर ही बनी है, जी और उन्हें क्या पता फिर। और जिस हिसाब से बिहार की बात करते हैं कि बिहार का किसान बहुत खुशहाल है, जी तो मैंने जब सिंधु बॉर्डर में पहुंचा था, तो वहाँ पे मेरी एक से बात हुई, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो किसान खुशहाल हैं जी तो वहाँ पे 10-10 किले वाला जो सा किसान है, जी 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 वो पंजाब में आके क्यों खेती कर रहा है, वो हमारे यहाँ आके मजदूरी क्यों कर रहा है? अगर उसको, और जो सी एमएसपी की बात है, जी अगर एमएसपी का रेट 1800 है तो किसान को बिहार में 800-700 रुपये भी नहीं मिल रहा। ये जो से मैंने एबीपी न्यूज़ का ही जी एक जी जी दिखाया था, जिसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि हमें तो एमएसपी होती क्या, हमें यही नहीं मालूम। गगन जी, सरकार अपनी जगह अड़ रही है, किसान अपनी जगह अड़ रहे हैं, निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं निकला। सर, मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि इस आंदोलन से और इस सरकार से हमें एक चीज़ का, तो मैं जो सा मेरा व्यू है जी कि गवर्नमेंट कोई सी भी चुनो, या कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, XYZ, जिसे भी जिसे चुनो, भी चुनो। पर कभी किसी को पूरा बहुमत मत दो, क्योंकि आज उनके पास पूरा बहुमत है, जी वो इसी चीज़ में कि हमारे कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिस हिसाब से हरियाणा में बहुमत नहीं है, जी। कहीं ना कहीं खट्टर सरकार का गिरने का भी खतरा पूरा बन रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार इसलिए अपनी ऐट पे अड़ी हुई है। क्या आने वाले समय के अंदर इन सब चीजों का असर चुनाव पर पड़ेगा? मैं तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सॉरी कहना चाहता हूँ, कि जिस हिसाब से पूरे देश भर के किसान इकट्ठे हुए हैं, और हमारी देश की 70% के करीब जो सा किसान जी पे डिपेंड है, और किसानों को एक अपनी एक अलग पार्टी बना के एक बार गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए जी कि अगर किसान अपने हक के लिए लड़ सकता है, तो क्योंकि किसानों को भी ये चाहिए, जब तक उनकी मांग, उनका कोई पढ़ा लिखा आदमी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होगा, जी। तब तक उनकी आवाज़ कहीं भी सुनी नहीं जाएगी। क्या आने वाले समय में जैसे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं तो ये मुद्दा बनेगा? सर, ये चुनावों में ये मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक राजनीतिक बात जी। है, और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन एक धार्मिक इलेक्शन है। धार्मिक इलेक्शनों में ये राजनीतिक बात लाना कहीं ना कहीं गलत होगा। अगर कोई भी इसे इन मुद्दों को बनाता जी। है, तो वो ये चीज़ उसमें साबित होगी कि वो
अपना जो सा टारगेट है वो आगे कहीं ना कहीं राजनीति की ओर सेट करना चाहता है, वो सेवा के लिए आगे नहीं आ रहा। गगन जी, ये कैसा आंदोलन इस बार अनोखा देखने को मिला कि वॉशिंग मशीन वहां पर है, 5 स्टार होटल की तरह खाना पीना हो रहा है, ये आंदोलन क्या? सर ये आंदोलन ऐसे कह सकता हूँ कि आज तक गवर्नमेंट के साथ जिनका भी पाला पड़ा है आंदोलनों के साथ, वो भूख हड़ताल वाले आंदोलन है, जो उनसे आज नहीं तो कल बंदा कितना चिर तक भूख को बर्दाश्त कर सकता है। और अगर खाने पीने वाले आंदोलन की ये बात कहूँगा मैं कि ये वो चीज़ को साबित करता है कि हम नहीं हिलेंगे, हमारे पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस चीज़ को लेके मैं ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी तो किसान आंदोलन पे बैठे हैं। जिस वक्त किसानों ने ये कह दिया कि हम खेती ही नहीं कर रहे, उस वक्त क्या होगा, ये चीज़ सोचने वाली है। गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, जो उनसे अगर पार्लियामेंट में उनकी कैंटीन है उसमें अगर वो कुछ सस्ता भोजन ले रहे हैं, किसान उन्हें दे रहे हैं तो ले रहे हैं। अगर किसान उगाएगा ही नहीं तो गवर्नमेंट क्या अंबानी अंडानी या किसी और बड़े नेताओं व्यापारियों से लेगी? जब तक किसान उन्हें नहीं देगा तो वो भी किससे लेंगे? गगन जी, इससे तो पिक्चर क्लियर ये नजर आती है कि अंबानी अडानी को देने का मतलब यह है आने वाले समय में जो खाद्य पदार्थों की चीजें हैं उनके दाम हाइक होने। सर मैंने जहाँ तक स्टडी की है, मैं मानता हूँ जैसे दुनिया में सबसे पहले अमेरिका है। अमेरिका में एक कंपनी हथियार बनाती है, वो चाहती है अमेरिका युद्ध की ओर लड़े, क्योंकि वो लड़ेगा तो उसके हथियार बिकेंगे। और दुनिया के सब 3 मेन चीज मैंने स्टडी की है जिस पे दुनिया चल रही है। पहला वेपन्स, दूसरा मेडिसिन, तीसरा आता है फूड। और जो से अंबानी अंडानी दिल्ली इंडिया के जो से बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, उनकी निगाह फूड पे इसलिए है क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ सर, इसमें सब कुछ बंद हो गया। एक फूड ऐसी चीज थी ये जो सी चली, इसमें बंदे ने अपने कपड़े लेने भी बंद कर दिए, बिना मोबाइल रिचार्ज के भी रहा वो, लेकिन खाना तो खाया जाए, उन्हें किसी से लेके खाया, कमा के खाया। और जो सा मेरा मानना है, इसको फूड बिल इसलिए लाया गया क्योंकि इन्हें टारगेट करके जो उनसे जिनकी बदौलत सरकार चल रही है उन्हें खुश करना है कि हमें आपके लिए एक ऐसा सोर्स दे दिया है, ऐसी कंपनी मतलब डिपार्टमेंट आपको ओपन करवा दिया जो उनसे कभी खत्म नहीं हो सकता। ये चीज मेरी माननी है। गगन जी, वहीं बात करें फोटो वाली वोटों की, डेट बहुत नजदीक है खत्म होने की, 31 दिसंबर लास्ट कहा गया है। हाँ जी, क्या रिजल्ट निकल रहा है? सर 31 दिसंबर लास्ट डेट कही गई है। इसमें अब डायरेक्टर ऑफ गुरुद्वारा इलेक्शन की तरफ से एक नोटिस भी उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं जमा करवाए, जिनके पास कई बारी ऑफिसर्स जा चुके हैं और अभी तक उन्होंने फार्म नहीं जमा कराया। उनको एक नोटिस दिया जा रहा है कि आप फार्म अपने जल्द से जल्द जमा कराए जाए, नहीं तो उन्हें मजबूरन उस वोट पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। क्या माना जाए कि आगे डेट बढ़ेगी या अब ये डेडलाइन है? सर मेरे हिसाब से डेडलाइन हो भी सकती है, आगे गवर्नमेंट का फैसला कि किस हिसाब से वोटें बनी है, कितनी पेंडिंग है, उस हिसाब से गवर्नमेंट कोई भी फैसला ले सकती है। चुनाव की बात करें, समय पर है? जिस हिसाब से अगर वोटर लिस्ट के काम को देखा जाए तो शायद समय सर भी हो सकते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बट जैसे जब तक क्योंकि डायरेक्टर ऑफ गुरुद्वारा इलेक्शन की तरफ से एक एफिडेविट जमा करवाया गया है कि मैं जब वोटर लिस्ट पूरी कंप्लीट होगी उसके बाद इलेक्शन कराए जाएंगे, तभी इस वक्त जो उनसे डायरेक्टर की तरफ एक नोटिस भी जारी किया जा रहा है कि अगर आप फोटो जमा नहीं करा रहे तो उसे जमा कराया जाए। चलते चलते किसानों के लिए और सिख संगत के लिए, क्योंकि समय नज़दीक है, फोटो वाली वोटों के लिए क्या अपील करेंगे? फोटो वाली वोटों के लिए मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक वोट आप जिसे मर्जी डालें या आपके पास जो सा मर्जी पार्टी का लीडर आ रहा है या कोई भी आ रहा है, आप वोट जरूर बनाएं क्योंकि वोट से हमारी गिनती का पता लगता है। हमारी गिनती का पता लगेगा तभी हम किसी भी गवर्नमेंट से कोई काम लेने के ले सकते हैं कि हाँ जी हमारी दिल्ली में इतनी संख्या है और हम इस काम को ले सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सी हमारी वोट बनाने की प्रक्रिया 31 दिसंबर लास्ट है, तब उसे जल्द से जल्द अब जिनकी रह रही हैं वो जरूर बनाया जाए। वही आंदोलन के लिए तो मैं गवर्नमेंट को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बिहार जाके MP जाके जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ जाके आप किसानों से बात कर रहे हो, दिल्ली के अंदर आके किसान बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करके देखी जाए कि वो उनकी क्या चीज़ है। अगर मैं MSP की बात करूँ, क्योंकि बीजेपी के ही खट्टर सरकार ने जब ये बिल आया था तो खट्टर जी का एक बयान आया था कि मैं हरियाणा के ही किसानों की फसल खरीदूंगा। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि उनके बिल का विरोध तो एक तरह से खट्टर साहब ने कर दिया था,
तो आप कम से कम अपने ही लीडर की बात सुने। अगर वो पंजाब से ही नहीं लेना चाहते या दिल्ली के किसानों की फसल नहीं लेना चाहते, वो दूसरों की क्या लेंगे? बिल्कुल फिर ठीक। अगर एक चीज़ है, अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ नहीं ये आप लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट जी है, आप जी कहोगे जी कि नहीं जी इससे मेरा नुकसान है, जी तो आप क्यों चीज़ वो लेंगे? अगर बिल बनाया है किसानों के लिए, किसानों को अगर बिल समझ नहीं आ रहा तो आप क्यों दे रहे हो? और जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, उनकी इंडियन लैंग्वेज जितनी भी हैं उनमें कन्वर्ट करके जी उस लैंग्वेज में उनके मन की बात की जाती है। अगर आपका बिल इतना ही बढ़िया है जिसमें आपको लगता है कि कोई कमी नहीं है, तो हर लैंग्वेज के अंदर उस बिल को प्रिंट कराया जाए। 24 पेज का सिर्फ बिल है, बिल है। और उस बिल को हर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कॉपीज दी जाए कि आप जी पढ़े। जी अगर आपका बिल बिल्कुल सही है तो फिर आपको टेंशन काहे की है? बिल्कुल ठीक बात। अगर बिल्कुल सही था तो आप फिर उसमें चेंजेस करने के लिए माने भी क्यों? माने भी क्यों? और पहले 2 चेंजेस से लेके अब 10 चेंजेस तक आ गए हैं, इससे बढ़िया आप कैंसिल ही कर दीजिए।